and I can't tell you, feel so honored, so glad that I'm representing India in US. एक बुटीक से हाउस ऑफ लेबल का आइडिया कैसे आया? मेरी ज़िंदगी में मेरी एक फ्रेंड आई, बहुत अच्छी फ्रेंड, यूज्ड टू बी अ मर्चेंडाइजर इन लैक्मे फैशन वीक, और उसने कह दिया कि व्हेन यू डोंट हैव अ डिग्री, डोंट डू डिज़ाइन, जस्ट सेल इट. वी वर्क मोर देन 200 डिज़ाइनर्स ऑफ इंडिया, एंड वहाँ से मेरी रास्ता खुल गया लैक्मे फैशन वीक में. FDCI मैं कनेक्टेड हो गई. तो फर्स्ट डिजाइनर्स आपने कौन से चूज करे? सो पलक, ऑनेस्टली इफ़ आई टेल यू, आई डोंट वर्क विद वेरी बिग डिज़ाइनर्स. किसी टाइम नाम बहुत बड़े हैं पर उनका काम उतना अच्छा नहीं है. Whether if you are buying masaba online, you're buying masaba from our store, the price cannot be different. एज अ वुमेन मैं जानना चाहती हूँ, कभी बीइंग अ वुमेन आपको प्रॉब्लम आई है इस इंडस्ट्री में? इस फील्ड में आके बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है. Your every single word and line means yes, I am standing with you. जब बच्चे एक ब्रांड शुरू करते हैं उसमें जैसे कारीगर सेटअप करना ये एक चैलेंज होता है, क्लाइंट से डील करना ये एक चैलेंज होता है. आपको कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए हैं या क्लाइंट्स के कहने पर भी आपने अपना सिग्नेचर नहीं खराब करना. वाइल आप स्टाइलिंग अपना बता रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मैं एक का दुपट्टा ले लेती हूँ, एक ही सलवार ले लेती हूँ, डिज़ाइनर है वो पूरा ड्रेस विद सेट आपको देते होंगे, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. क्या कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अंडर प्रेशर फील करते हैं बिकॉज आप इस बैकग्राउंड से हैं? सोचिए ज़रा, अमृतसर की एक लड़की जिसके पास कुछ नहीं था, बस एक फैशन का जुनून और अपना मार्क छोड़ने की इच्छा. कोई बड़े इन्वेस्टर्स नहीं, कोई सेलिब्रिटी मेंटोर नहीं, सिर्फ एक सपना, एक विजन और एक छोटा सा बुटीक जो कि आज बन गया है द वेरी फेमस हाउस ऑफ लेबल्स. आज उनका नाम किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है. काउंटलेस स्ट्रगल से गुजरकर कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपना एम्पायर बनाया और कैसे वो फैशन की दुनिया की एक इंस्पिरेशनल पावर हाउस बन गई, ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट रिम्पल भंडारी जी. तो चलिए इस एपिसोड में डाइव इन करते हैं एंड उनसे सीखते हैं ब्रांड बिल्डिंग, फैशन बिजनेस बिल्डिंग और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करने के टिप्स एंड लाइफ लेसन्स विद अ लॉट ऑफ मस्ती एंड फन. लेट्स गो. इस स्पेशल एपिसोड को आप तक पहुंचाने के लिए हमें हेल्प करी यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ डिजाइन, दैट इज UID ने. UID is a prestigious design college with their campuses in Ahmedabad and Delhi NCR. With state-of-art infrastructure powered by AI labs and cutting-edge technology, along with one of the best faculties from the industry, they can be a perfect place for your design dreams to ignite your ambition. With some of the best companies coming for the placement and a variety of courses offered by UID आपके लिए एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है फॉर द कोर्सेज लाइक विजुअल कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड फैशन स्टाइलिंग. और जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, उस पर कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और नीचे दिए हुए ऑथेंटिक लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द एडमिशंस. और किसी भी डिजाइन कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट द डिजाइन लैडर. तो चलिए इस एपिसोड में डाइव इन करते हैं एंड उनसे सीखते हैं ब्रांड बिल्डिंग, फैशन बिजनेस बिल्डिंग और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करने के टिप्स एंड लाइफ लेसन्स विद अ लॉट ऑफ मस्ती एंड फन. हेलो रिम्पल जी, वेलकम टू क्रिएटिव करियर पॉडकास्ट सीजन 1. थैंक यू सो वेरी मच. सो जो हमारी आज की ऑडियंस है, दे आर द डिज़ाइन एस्पिरेंट्स जो अपने ड्रीम्स को बिल्ड करने की जिस शुरुआत में है. मैं चाहती हूँ आज आप उनको मेंटोर करें एंड गाइड करें सो दे कैन टेक सम टिप्स अवे फ्रॉम दिस एपिसोड सो दैट दे कैन बिल्ड अ करियर लाइक यू हैव. राइट? मैं बिल्कुल सच बोलूँगी. मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग. आई वॉन्ट टू नो अबाउट द चाइल्ड रिम्पल. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी यू हैड बैक देन? आई वॉज अ वेरी डोसाइल चाइल्ड, पलक, वेरी डोसाइल चाइल्ड. मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि जहाँ पे बिठा दिया जाए वहाँ बैठ जाती थी. So you were a patient child? Yes. Okay. I will not say I was a topper. I will not say that this and that. No. A very simple, calm, docile and a patient child. So कब ऐसा लगा आपको कि आप इंटरेस्टेड हैं फैशन में? फैशन इंस्टेंट आया मेरी लाइफ में. आई डिड BSc होम साइंस मैंने की, और BSc होम साइंस में 1 साल दिया जाता है बच्चों को इंटीरियर फैशन डिज़ाइनिंग पे. सो आपको राइट फ्रॉम सलवार मेकिंग, बांधनी, ऑल दोज काइंड ऑफ डाइंग्स प्रोसेस सब सिखाया जाता है.
So आपकी डिग्री वाज नॉट इन नॉट इन फैशन, नॉट एट ऑल, लेकिन एक ओवरऑल क्रक्स मिल जाता है हम लोगों को बीएससी होम साइंस में। उस टाइम में आपका क्या सोचते थे आपकी मैं क्या बनूंगी, और कुछ ऐसा कभी एम नहीं, था? देयर वाज नो जस्ट एम। सिर्फ एक होम मेकर, ओके ओके, वाइफ एंड अ मदर, व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट है ना। बस उसके बाद मैंने सबको कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब छोटा बेटा भी स्कूल जाना शुरू हो गया तो लगा कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बोला कि आप भेज सकते हैं अपने बच्चों को आर्ट्स के लिए, क्योंकि बच्चों के जब समर वेकेशंस आते हैं तो वो मेरे पास आके ना आर्ट कर लिया करें। एंड देन मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू की। अब लगा ब्लॉक प्रिंटिंग भी हो गई, अब क्या करना चाहिए, कोई भी एक सूट से ज़्यादा ब्लॉक प्रिंटिंग तो नहीं देगा ना एक सीजन में एक सूट। एंड देन दे टोल्ड रिम्पल अब हम ब्लॉक प्रिंटिंग तो करा लेते हैं, पर हम जिसको स्टिचिंग देने जा रहे हैं ना वो बोलते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग ही गलत हुई हुई है, सूट ही नहीं बन सकता। अच्छा आई सेड आप लाए, मैं आपको स्टिचिंग ही करा देती हूँ। अच्छा ओके। एंड दैट्स हाउ मैंने एक टेलर, एक मशीन, एक सिजर, एक इंटरलॉकिंग मशीन अपने घर में इंस्टॉल करवा दी। सो वहाँ से आपकी बुटीक स्टार्ट हुई एंड व्हाट डिड यू नेम इट? RBS Creations. It Okay. was Rimple Bhandari's creations. Right. And 2003 started from that. ओके, सो 2003 आपका बुटीक स्टार्ट हो गया एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग इन एंड आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल। और there was no looking back. सो योर बुटीक वाज गोइंग गुड, तो एक बुटीक से हाउस ऑफ लेबल का आइडिया कैसे आया? मेरी ज़िंदगी में मेरी एक फ्रेंड आई, बहुत अच्छी फ्रेंड। शी इज़ एब्सोल्युटली वेरी डियर टू मी। शी यूज्ड टू बी अ मर्चेंडाइजर इन लैक्मे फैशन वीक, और उसने कह दिया कि अमृतसर में मल्टी डिज़ाइनर है। आई सेड नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, आप करना क्यों चाहते हो जब आपके पास डिग्री ही नहीं है, तो आप इसको आगे कहाँ तक लेके जा पाओगे। तो आई थिंक सो आपके पास ब्रेन है पर डिग्री नहीं है। शी सेड दिस। शी सेड दिस। अच्छा, तो रिम्पल, डू अ मल्टी डिज़ाइनर। आपने मार्केट बहुत अच्छी बना चुके हो, लेकिन अब टाइम आ गया है कि व्हेन यू डोंट हैव अ डिग्री, डोंट डू डिज़ाइन, जस्ट सेल इट, ओके, स्टाइल इट, यू हैव दैट इन यू। And that's how House of Label came. So I that was was the a first eureka person. moment for you. Yes, I don't know. तब भी समझ नहीं आई what multi designer and how it will work. But अब लगता था there are so many people who are helping me. इतने different signatures होंगे, मैं सिर्फ बताऊंगी आपको चाहिए क्या. And that's how we work more than 200 designers of India. And वहाँ से मेरी रास्ता खुल गया लैक्मे फैशन वीक में, FDCI मैं कनेक्टेड हो गई, and that's how it started. सो आपके बुटीक का कितनी देर का सफर रहा बिफोर दिस अपॉर्चुनिटी? 2003 RBS Creation and 2019 the House of Labels. ओके, सो वो 15 साल, व्हाट डू यू थिंक व्हाट गॉड वाज प्रिपेयरिंग यू फॉर? Again, patience. When you have bigger dreams, तो उसके रास्ते में रुकावटें भी बहुत बड़ी बड़ी है। तो मुझे लग रहा है वो 15 साल मेरे टेस्ट एंड ट्रायल्स एंड पेशेंट टेस्ट के थे कि क्या आप अगले चैप्टर के लिए तैयार हो। तो मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में कि अब बहुत सारे बच्चे हैं जो भी स्टार्ट होते हैं, अपना छोटा सा बुटीक सेट करते हैं या अपना ब्रांड की शुरुआत करते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस करे? सो बच्चों को मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ना, तो उस सपने को दिन रात देखें, सोच के ना साइड पे मत रख दें, रात को देखें, सुबह देखें, और हर रोज़ उस सपने को पाने के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं। छोटी सी बात है, RBS क्रिएशन आज भी, आई नेम्ड RB द हाउस ऑफ लेबल्स, मैंने RBS क्रिएशन को नहीं मरने दिया, बिकॉज वो मेरा एक फाउंडेशन स्टोन था और हाउस ऑफ लेबल्स बन गया। फिर भी मुझे लगा कि आई कुड हैव कॉल्ड इसको मल्टी डिज़ाइनर। येस, ये मल्टी डिज़ाइनर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक वो स्टोर है इंडिया में जहाँ पर आप अपना आउटफिट खुद क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आते हैं और आपको लगता है, आप मेरी जितनी रील्स देखेंगे ना पलक, मैंने वहाँ पे 3 डिफरेंट डिज़ाइनर्स के आउटफिट कंपाइल करके एक स्टाइल किया होता है। सलवार किसी की पहनी होती है, शर्ट किसी की पहनी होती है, दुपट्टा किसी का लिया होता है। सो डिज़ाइनर प्लस स्टाइल इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, छोटी सी गेम्स, बिकॉज हमारे पास है आपके लिए एक बहुत अच्छा हैम्पर। एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द हैम्पर। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑलराइट, सो आपको येस या नो में बताना है। आपके पास येस एंड नो के प्रॉप्स हैं एंड यू कैन जस्ट शो इट। क्या कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अंडर प्रेशर फील करते हैं टू लुक गुड बिकॉज आप इस बैकग्राउंड से हैं? यस आता है प्रेशर? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आई गो टू माई स्टोर और मॉर्निंग किसी टाइम नाइट सूट में होती हूँ एंड पीपल एकदम
रिम्पल जी वी वॉच यू ऑन इंस्टाग्राम एंड ओ प्लीज हैव अ पिक्चर, आई सेड प्लीज मत लेना, आई मीन माय नाइट सूट, यू लुक प्रिटी लाइक दिस ओनली। मैं कहती हूँ नहीं प्लीज मुझे रेडी तो होने दो। क्या आप कभी अपनी प्रोफाइल पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जिनको आप डिलीट करते हैं? Yes. Only one comment I received in my life 2 साल पहले। आई वॉज वेयरिंग अ ड्रेस जिसमें मेरी टमी शो हो रही थी एंड किसी ने लिखा कि यू आर नॉट एप्ट फॉर दिस ड्रेस। और वहीं से पलक मेरी लाइफ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई। So you took it as a feedback. Of course I took it as a feedback and I absolutely claim it कि yes, that was the turning point of my life. क्या आपने कभी किसी डिज़ाइनर की कलेक्शन को अपने स्टोर में रखने के लिए किसी के टैंट्रम्स सहे? नो, ऐसे कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओके, सो यू आर वर्किंग विद द डिज़ाइनर्स जिनके साथ यू हैव अ गुड हार्मनी टू वर्क। Yes, because designers know कि she will put absolutely complete heart and soul in our collection. तो आपने कभी किसी डिज़ाइनर को रिजेक्ट भी करा ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड या वाइब, या आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू डील विद देम, ऐसा कभी हुआ या कभी नहीं? No, I'm absolutely sure about what I want. कभी ऐसा हुआ है कि कोई आउटफिट आपको पर्सनली इतना पसंद नहीं है बट यू हैव स्टाइल्ड इट सो दैट इट कैन सेल? Yes. हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट लगी होती है किसी टाइम एंड पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अच्छा इसको ऐसे कैसे, व्हाई इट्स सो एक्सपेंसिव, वी हैव टू टेल कि दिस इज व्हाट द गारमेंट इज ऑल अबाउट। तो जितने पीपी लिखा आता है सबको आप रिप्लाई करते हैं? Why we put reels is so that people should know there's an address in Amritsar, the House of Labels, we have to go. ओके, We have to recommend. It's not for selling. Reels are never for selling. तो जैसे आप रील्स पोस्ट करते हैं तो यू बूस्ट एवरी रील? No, not at all. हमने आज तक 1 रुपया नहीं लगाया किसी रील पे। सो हमेशा से ऑर्गेनिकली? Organically चल रही है, कोई चल पड़ी कोई नहीं चल पड़ी, दैट्स अ ग्रेट नंबर ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एड या कुछ भी। Yes, तभी तो I see कि people are going in millions. Why are we not going in millions right now? But whatever clients we have, they are absolutely organic. क्या पार्टीज में जाके यूजुअली लोगों को देख के उनके स्टाइल सेंस को जज करते हैं? Yes. ऑलवेज? Yes. Being a stylist and image consultant, मेरा ध्यान ही सबसे पहले कपड़ों में जाता है। So I understand, is she wearing right as per her body? What could be done better way? How can she wear it second way? उसको नहीं मैं बोलूँगी, पर मैं अच्छा इसको ऐसे भी कल को डाल सकती है। मुझे बता दो आई वांट टू टेक टिप्स फ्रॉम यू। Of course, yes. कभी आपको लगता है कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स डिज़ाइन और फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं बट उनका पर्सनल स्टाइल बहुत ख़राब है? See, everything has a different category. Retailing is a different thing. Manufacturing is a different thing. Styling is a different thing. Yeah. So retail लोग कर लेते हैं, manufacturing कर लेते हैं, पर अपने स्टाइल को भूल जाते हैं। सो आपको कभी रिलेटिव्स या क्लोज फ्रेंड्स से फ्री के गारमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट आती है? No. एवरीबडी पेज यू, दे नो दे हैव टू पे टू बाय। Yeah. ऐसे कभी नहीं आपको फेस Yeah. They can only expect कि रिम्पल प्रॉफिट नहीं लेगी। पर एंड स्टाइल कर देंगे फ्री में शायद। स्टाइल तो एवरीवन इज इनबॉर्न विद स्टाइल, बट सबको ये लगता है कि व्हाट रिगार्ड यू कैन गिव अस। सो आपको ये चीज़ें कभी पिस ऑफ करते हैं, डिस्काउंट एंड रिगार्ड पीपल आस्किंग फॉर इट? अब करते हैं, yes, because we are absolutely one price store. Whether if you are buying Masaba online, you're buying Masaba from our store, the price cannot be different. You're buying any designer, because every designer आज Instagram पे available है। Yes. अगर आज मैं 1 रुपया भी इधर उधर कर देती हूँ तो कल को मेरी ख़राब हो जाती है, फेम ख़राब हो जाता है, हम नहीं कर सकते हैं। और रिटेल में इतने एक्सपेंसेस होते हैं कि हम डिस्काउंट्स भी नहीं दे सकते, बिकॉज हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने हैं, हर चीज़ करनी है। सो आई ट्राई नॉट टू गिव डिस्काउंट्स। Thank you for being so honest. So let's move to the next round, that is collab, wear or reject. हम आपको 3 डिजाइनर्स के नाम बोलेंगे. You have to tell us whom would you collab with, wear or reject. Okay. So the options are Tarun Tehlani, Masaba and Sabyasachi. So Palak, honestly, if I tell you, I don't work with very big designers. Big designers have their own norms, उनके अपने असूल हैं। तो हाउस ऑफ लेबल बेसिकली प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए है जो कुछ नया कर रहे हैं। दे आर प्रॉपरली डिज़ाइनर्स एंड दे आर क्वालिफाइड, डूइंग गुड वर्क, और वो एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो हाउस ऑफ लेबल उनको एक प्लेटफॉर्म देता है Okay. कि आप अपना जो आर्टिकल्स हैं शो केस कर सकते हैं हाउस ऑफ लेबल्स के साथ, और अपनी ऑडियंस और क्रिएट और वाइड कर सकते हैं। So what are the 3 new designers जिनके साथ आपने collab करा है? Let's change the question that way. Yes, 3 of my favorite designers, very good people. Mohammad Mazhar, he's a designer based from Saharanpur, Okay. and he's a next generation designer. Fob में he's been published there also. अगर किसी को प्रिंट्स में जाना हो, और बहुत ब्यूटीफुल उसकी हेमलाइन, स्टिचिंग्स, वर्क, फैब्रिक्स, एवरीथिंग इज ऑन डॉट, शिल्पी आहूजा।
Okay. Then if I want a resort wear, absolutely Nimbu Mirchi. So she makes amazing cuts, pure crepes use करके, printings use करके, the cuts she makes stunner, 10 on 10. एंड आई थिंक फॉर आवर स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. अगर आपने अभी डिज़ाइन डिग्री खत्म करी है, यू आर इनटू फैशन एंड आपने कोई अच्छी कलेक्शन बनाई है, आई थिंक यू कैन सेंड टू रिम्पल जी एंड शी कैन रिव्यू. एंड इफ यू गेट passed by her screening, you can be one of the designer at House of Labels. So that is a great opportunity, and I think you are open to new people. I am definitely open, and that would be absolutely an honor for me. अगर बच्चे उस चीज़ पे believe करते would I would love to help them. Let's move on to Bollywood. We are going to give you name of 3 Bollywood stars और आपको बताना है whom would you collab, befriend or reject. So Shilpa Shetty, Kareena Kapoor and Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Reject. Collab? I can't work with him because I am into ladies garments. So Right, okay. definitely, if I have to choose, I can be friend with Deepika Padukone. I can absolutely collab with Shilpa Shetty. Right. But फिर मुझे third को तो करना ही Sorry, पड़ेगा. Shah Rukh, you're rejected by Rimple Bhandari. नहीं. I'm so sorry for that. I'm going to name 3 Punjabi stars now, and आपको बताना है whom would you collab, befriend or reject. Okay, so Gurdas Maan, Diljit Reject. Dosanjh and Badshah. Be friend with Diljit. Okay. I can learn a lot from him. Right. And collab with Badshah. Okay. And reject. Gurdas Maan. Gurdas Maan. Why would you reject him? I'm so sorry. I don't have an option. She's not given me. जब बच्चे एक ब्रांड शुरू करते हैं, उसमें जैसे कारीगर सेटअप करना ये एक चैलेंज होता है, क्लाइंट से डील करना ये एक चैलेंज होता है. आपको कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए हैं या जहाँ से यू लर्न समथिंग जो आप बच्चों को शेयर करना चाहेंगे? जब हम डिज़ाइनर बनते हैं ना तो डिज़ाइनर का एक सिग्नेचर रहता है. राइट. क्लाइंट्स के कहने पर भी आपने अपना सिग्नेचर नहीं खराब करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली इस सफ़र में लोग वो बनाने लग जाते हैं, वो डिज़ाइनर से बुटीक बन जाते हैं. दैट्स ट्रू. बुटीक का काम है सिर्फ एक Copy रेप्लिका करना. और कॉपी करना, लेकिन डिज़ाइनर का काम है अपने स्टाइल को अपने रिप्रेजेंट करना, अपने सिग्नेचर के ऊपर खड़े रहना, डटे रहना और उसको आगे तक लेके जाना और अपने आप पे विश्वास रखना कि हाँ ये चीज़ होगी. मैंने हाउस ऑफ लेबल्स किया तो मुझे यहीं पे समझ आ गई थी कि मैं ओरिजिनल नहीं बना रही थी, मैं आज तक इंस्पिरेशन मोड बना रही थी. मैंने क्लाइंट कमा लिए लेकिन मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ. दैट्स सो ऑनेस्टली आप इस चीज़ को यू एक्सेप्टेड इट एंड आपको पता चल गया कि ओके दिस इज आई एम वेरी गुड एट एंड आई स्टाइलिंग. एम वेस्टिंग माई टाइम. 15 साल मैंने टाइम वेस्ट किया है, बट फिर मुझे लगा ये पेशेंस का एक टेस्ट था टू गो टू अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ. वर यू मेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस आउट ऑफ बुटीक उस ऑफ टाइम? कोर्स यस. ओके. क्योंकि जब आपके पास टीम थोड़ी होती है तो प्रॉफिट सिर्फ आपका और कारीगर का है. खर्चे ज़्यादा नहीं होते. खर्चे ज़्यादा नहीं और होते. मार्केटिंग प्लान क्या था उस टाइम का? उस टाइम इतनी मार्केटिंग्स नहीं चलती थी. आपका अच्छा काम ही आपकी मार्केटिंग होती Word थी. of mouth. वर्ड ऑफ माउथ. ओके. मैं कभी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी कि मैंने बनाए और टांग दिए और वो अब किसी को बेचने हैं. नहीं, मैं अच्छे से अच्छा पहनती थी, मुझे देख के अच्छे लोग मेरे पास पहुंचते थे, फिर वो सोचते थे अगर ये अब इतना अच्छा डालती है तो ये खुद हमारे अच्छे भी बनाएगी. So और ये एक चेन थी. And I think पहनना is a very important thing because you attract then people of the style that you do. So my question is जब आपने decide कर लिया कि I'll bring multi designer here, तो फर्स्ट डिज़ाइनर्स आपने कौन से चूज़ करे, कहाँ से चूज़ करे? आपने जाके उनका वर्क देखा या उन्होंने आपको अप्रोच करा? कैसे ये वर्क करा? इसके लिए टीम होती है पलक. ओके. एंड टीम सारी रेकी करती है. आपको सिर्फ अपनी ख्वाहिश रखनी पड़ती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए. फिर वो पूछते हैं आपकी ऑडियंस कहती है ये कैसी टीम है. कौन प्रोवाइड करता है? ये टीम्स आपको मिलती हैं. वी हैव कंसल्टेशन टीम्स इन इंडिया. तो आपने जो फर्स्ट डिजाइनर्स को चूज करा थ्रू अ कंसल्टेंसी, Yes. एंड देन फिर आप उनसे पर्सनली मिलते हैं या सिर्फ सामान उनका आ जाता है? प्रॉपर चेकिंग होती है. उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ता है. आपको डिज़ाइनर का एक प्रपोजल आता है. ओके. प्रपोजल के अकॉर्डिंगली आप जाके फैब्रिक चेक करते हैं कि इस प्रपोजल के अकॉर्डिंगली क्या उसका फैब्रिक, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्टैंड करती है. ओके. 2 चीज़ें हैं पलक. एक नाम बड़ा है, एक काम बड़ा है. किसी टाइम नाम बहुत बड़े हैं पर उनका काम उतना अच्छा नहीं है एंड यू Okay. से इट इज़ ओवर प्राइज्ड. ओके. और किसी टाइम नाम छोटा है बट काम इतना सुंदर है कि यू फील लाइक स्पेंड इट. ओके. सो मैं बेसिकली नाम से ज़्यादा काम को विश्वास रखती हूँ क्योंकि क्लाइंट ने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी स्पेंड करनी है और मुझे लगता है कि अगर काम सुंदर है तो नाम अपने आप सुंदर हो जाता है. फिर उनके साथ एग्रीमेंट क्या होता है? लाइक उनका मर्चेंडाइज इज इट प्रॉफिट बेसिस उनके साथ शेयरिंग होती है या आप बाय कर लेते हैं देन यू सेल इट? अगेन ये भी 3 तरह के ब्रांड्स होते हैं. Okay. एक डिज़ाइनर्स होते हैं जो बहुत अपकमिंग आ रहे हैं, वो आपको कंसाइनमेंट पे दे देते हैं. कंसाइनमेंट मींस? कंसाइनमेंट मीन्स कि जो आप बेच पाओगे बाकी हमें वापस कर देना.
ओके, एंड कोई टाइम पीरियड होता है कि कितनी देर ऑफ में कोर्स बेच एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है 45 डेज की रोटेशन का, कि 45 डेज आप रख सकते हैं। ओके उसके बाद सेकंड आ जाता है डिपॉजिट्स, ओके कि आप एक डिपॉजिट अमाउंट दे देते हो Okay. कि योर स्टॉक, सेंड योर स्टॉक, आई एम गिविंग यू द डिपॉजिट अमाउंट, ओके एंड दैट कैन बी लैक्स ऑफ रुपीज, कि इट इज अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी कि आपका हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ओके थर्ड इज आउटराइट बाइंग्स। आउटराइट बाइंग्स का मतलब है कि जितने का सामान आपको कैश पैसे दे के ही खरीदना है। ओके तो हमारे यहाँ पे इंडिया में 3 तरह के डिज़ाइनर्स की कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। अब आपको देखना पड़ता है कि क्या ये कंसाइनमेंट पे आ रहा है, तो अगर कंसाइनमेंट पे गंदा स्टॉक आए तो मैं तो कंसाइनमेंट पे भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस को गंदा स्टॉक जाएगा। राइट सो वी आर वेरी श्योर अबाउट इट कि कंसाइनमेंट पे भी आए तो या तो बहुत अच्छा हो, और नहीं तो डिपॉजिट्स ले लो, नहीं तो हम आउटराइट्स के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी हैं, बट हमें स्टॉक और नाम अच्छा चाहिए, काम अच्छा चाहिए। और आप एक एक आउटफिट खुद चूज करते हैं? बिल्कुल वो चूज अपने आप करते नहीं हैं। सेंड कर सकते नहीं तो कुछ? आउट ऑफ 60, अगर हमें लुक बुक 60 या 180 गारमेंट्स की एक लुक बुक आ रही है, Okay. उसमें से आई विल चूज 20 गारमेंट्स, ओके क्योंकि मैं स्टाइलिस्ट हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने इस 20 गारमेंट्स को ऑटोमेटिकली जब स्टाइल करना है अपनी ऑडियंस के लिए, उसको मैंने 80 में कन्वर्ट कर देना है। Right. फॉर एग्जाम्पल, किसी की चोली पकड़ी, किसी का ब्लाउज पकड़ा, आई कैन नॉट पुट लाइक अ रेडीमेड स्टोर कि यही मिलेगा जी, मुझे बनाना है, मुझे Right. लाइव परोसना है। सो फॉर मी इट इज़ अ लाइव किचन। सो जैसे आपने सबकी कलेक्शन को आप लाए, उस टाइम आपको डर लगता था कि नहीं बिकेगी या कुछ ऐसा, मेरी मनी बिल्कुल स्टक हो लगता था, जाएगी? बिल्कुल लगता था। आफ्टर 6 मंथ कोविड सब बंद हो गया, लेकिन अब मेरे पास एक प्रेशर था कि मैंने बहुत अमाउंट इन्वेस्ट की हुई थी, एंड देन व्हाट, रील स्टार्ट, इंस्टाग्राम स्टार्टेड, एंड मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। इट वाज मैजिकल कि इंस्टाग्राम पे आप डालते हो और साथ में आपको पीपी स्टार्ट हो जाता है। Right. और मैंने बताना तो लोग उस टाइम क्या था कि बाहर से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे, बट कोरियर चले जाते थे, ओके एंड वी यूज्ड टू पैक, चेक एवरीथिंग। तो मतलब आपने इंस्टा पे डालना शुरू करा एंड साथ ही यू स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स। उस टाइम आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स थे? वी स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियली 5,000 हुआ, 10,000 हुआ, पता ही नहीं चला। जब 26.5 आया तो मेरा फेस ये इंस्टाग्राम हैक हो गया, ओके एंड 26.5 ड्यूरिंग भी कोविड? जस्ट आफ्टर कोविड ओके हैक हो गया। और आप देखो कि वही एक सोर्स था और हैक हो जाए, इट्स अ नाइटमेयर। इट्स अ नाइटमेयर। और मैंने वहाँ से किसी क्राइम उसको किया, साइबर क्राइम को अप्रोच किया, और उन्होंने मेरा वापस दिलवा दिया। Okay, they इंस्टाग्राम दे हेल्प प्रॉपर। आपके पास अगर ऑथेंटिक आपके पेपर्स हैं, सब कुछ ऑथेंटिक है, वो आपको वापस दिलवा देते हैं। इट टेक्स टाइम ऑफ 1-2 months, बट सब कुछ हो जाता है। अब हम बात करें रील्स की पोस्टिंग की। मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन है एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों का है कि आपको अपने एक पर्सनल अकाउंट को भी साथ साथ ग्रो करना चाहिए एंड अपने पेज को भी साथ साथ ग्रो करना चाहिए। आई थिंक ये आप सजेस्ट करते हो? बिल्कुल करती हूँ। हाउस ऑफ लेबल एक डिज़ाइनर है, रिम्पल एक स्टाइलिस्ट और इमेज कंसल्टेंट है। ओके स्टाइलिस्ट डिज़ाइनर के कपड़े को कैसे जस्टिफाई कर पाएगी फ्रॉम अ रील टू अ रियल वुमन? दैट इज़ वॉट योर रियल एंड योर पर्सनल पेज इज़ ऑल अबाउट। और हाउस ऑफ लेवल पे ऐसा क्या जाता है जो रिम्पल भंडारी पे नहीं जाता? हाउस ऑफ लेबल्स में एवरीडे जो हमारा स्टोरीज डलती हैं, एवरीडे कंटेंट डलता है, वो सिर्फ हाउस ऑफ लेबल्स का है। जो शॉपिंग के लिए इंटरेस्टेड है, दे विल गो टू हाउस ऑफ लेबल्स। Okay. जिनको एक पर्सनल टच चाहिए, दे विल गो टू रिम्पल प्लस हाउस ऑफ लेबल्स। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है टू गेट अप, ड्रेस अप एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एवरी डे। हाउ डू यू मैनेज दिस? So there are part and parcels of life, but yes, my Instagram audience is the biggest motivator for those who are doing it. I get huge love from them. ओके सो आप रोज ड्रेसअप होके जाती है, तो इट्स एवरीडे थिंग? रोज शूट होता है या बैच शूट करती है? We try to do 2 shoots in one day, so Okay. that we are sorted for 2 days at least, ओके and then next day. सो एवरी ऑल्टरनेट डे आप शूट करते Perfect. हैं? 1 day is for my store. Okay. All the problems, custom service, the back end, the meetings, the marketings, everything. So 1 day is for my shoot. Nobody will disturb me. सो आपकी इन हाउस टीम है जो शूट करती है? हाँ, we have got everything in house. ओके सो इन हाउस क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं अभी? So House we of Labels. have our merchandise at our stores. We have the front desk at our store. We have account team sitting at our store. We have a marketing team sitting at our store. Then we have got sales girls. We have got housekeepings. We have online team sitting. We have an offline team sitting. Physical presence. There's so many teams. So 22 people are working together at a store. सो एक क्वेश्चन, वाइल आप स्टाइलिंग अपना बता रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मैं एक का दुपट्टा ले लेती हूँ, एक ही सलवार ले लेती हूँ, डिज़ाइनर है वो पूरा ड्रेस विद सेट आपको देते होंगे, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम? That's not a problem because my designers are super cooperative. ओके If I say them I want only the dupatta, they'll cost me a dupatta. That's it.
ओके And if my audience want कि रिम्पल जी इसके साथ ये, तो even I tell them if you have a shirt at your home, buy only bottom. So for example आजकल हैदराबादी ड्रेप बहुत चला हुआ है. So do you need a special दुपट्टा for that? You have lots of sarees in your wardrobe. राइट निकालें, बस सीखें कैसे बनाना है and Right. create it. तो जो भी अगर आपके किसी डिजाइनर के साड़ी दुपट्टास यूज हो गए तो बाकी का दे आर कोऑपरेटिव टू टेक बैक. Yes, but in case you want a sari, you're looking for a sari, then say, Rimple, we need a sari with that suit. So you need not to buy 3 different pieces. Somebody will search for a shirt. Somebody is looking, मुझे वो bottom बहुत अच्छा लगा था. So I Wow. say, you have a shirt at your home, you buy only a bottom. And somebody wants the entire side. And this way I'm giving business to 3 different designers. राइट It's not giving business to my one designer. It's like a family. मुझे सबको business देना है. सो अब आप बहुत सारे डिजाइनर्स के साथ वर्क कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे होंगे जो डिसकंटिन्यू आप करना चाहते होंगे और आपको लगता है उनकी कलेक्शन आर नॉट सर्विंग. उस प्रोसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं? I'm working for North India market, and North India market की traits हैं. We have to accept it. If it is not working, we have to be very honest with our designer, because I have to be truthful to my audience also. वो उस स्टोर का कोई फ़ायदा नहीं है जिस स्टोर में लगा हुआ है बट ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा. So my audience, my designer has to understand, and we apologize for that. This is not for the North India market, and now everyone knows North India is absolutely a different zone. मैं बहुत बारी देखती हूँ आपके बहुत ब्यूटीफुल सीजन नेम्स होते हैं, तो वो कलेक्शन को बाकी डिजाइनर्स की जो इनकमिंग कलेक्शन के साथ आप कैसे सिंक करते हैं? हाउ डू यू मेक दो सीजन्स? So season is basically a quarterly, but हमारे यहाँ पर season is absolutely for a month. For example, if you see November was not that cold, December is too cold, then January is another level, Cold. but that is an off-season cold. We are going down towards Yes, the next season. yeah. February is onset of a new season. We are preparing for a new season. March is absolutely fresh. April is again going towards your holiday season. So little from cotton wear you're going towards the resort wear, then the holiday wear. Then July is absolutely an off season. Then August going towards the festivals. For me, it is not autumn, spring, monsoon or winter season. It's about every month has a different emotion. तो पूरा स्टोर फिर उसी जैसे उसी मखमली थीम खास में है तो चलेगा. उसी पे चलता है. उसी थीम पे चलेगा. तो एवरी मंथ द स्टोर चेंजेस. हाँ जी, मर्चेंडाइज हर महीने चेंज हो जाती है. जैसे अगर आजकल आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि सूखी हुई टहनियाँ सारे स्टोर में चल रही हैं और उसके ऊपर रुई लपेटी गई है कि एक विंटर ऑन सेट आ गया है. एंड नॉट अ वेरी चीज़ी क्रिसमस की क्रिसमस ट्री लगाए, नहीं, बट एक टोन Vibe आ of जाएगी, that, इंग्लिश बिल्कुल. वाइब आ जाएगी सारे. एंड द म्यूज़िक भी वैसे ही चेंज हो जाएगा. जनवरी से हमारा म्यूज़िक थोड़ा सा पंजाबी थीम में चला जाएगा. तो हम लोग ऐसे चलते हैं. अक्टूबर में जब The करवा whole चौथ आता है तो सितार ambience. वीणा चल जाती है. सो दिस इज़ हाउ वी डू. कभी आपको ऐसा लगा कि किसी कलेक्शन या किसी डिजाइनर के साथ एसोसिएट करना वाज अ मिस्टेक फॉर यू? ऐसा कभी नहीं हुआ. बिकॉज पहले ही सब कुछ बहुत ओपन हो जाता है और मेरे अपने ही डिसीजंस डिसाइड करते हैं. अगर गलती हुई होगी तो मुझसे हुई होगी. तो आपको कभी लगा कि आप टेकन रॉन्ग डिसीजंस या वो बिजनेस के लिए बहुत हैवी प्राइस उसका पे करना हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं पता था कि कुछ चीज़ें कंसाइनमेंट पे जब आप कुछ लेते हैं तो उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल आपको 45 डेज़ के बाद किसी डिज़ाइनर ने अप्रोच नहीं किया कि मेरा स्टॉक आपके पास पड़ा है और आपको लगता है उसकी तरफ से तो फ़ोन ही नहीं आया. आपने भी स्टॉक आपको लगता है पुराना हो गया, आप उठा के अंदर रख देते हैं. आपके लिए वो डेड है, लेकिन आप उस डेड की पेमेंट आपको देनी ही पड़ेगी. और आपने दी है? और आप मैंने दी है, बिल्कुल दी है. शुरू में ऐसी बहुत सारी बहुत चीजें बहुत बहुत. एक बार मुझे याद है पलक, मॉनसून का टाइम था, बहुत बड़े डिज़ाइनर का, मेरा ऊपर कृधा की ओपनिंग होनी थी. तो डिज़ाइनर के स्टाफ ने जब स्टॉक पैक करके दिया तो ये नहीं देखा कि मॉनसून है बाहर, बारिश भी हो सकती है. जब उन्होंने पैक करके दे दिया तो उसकी वाटर प्रूफिंग नहीं हुई थी. ओके. जब तक मेरे तक पहुंचा तो मुझे लगा अभी ओपनिंग है, प्लीज़ बॉक्सेस मत खोलना, लास्ट मोमेंट पे खोलेंगे. जब हमने खोले तो सब रंग एक दूसरे पे चढ़े हुए. और एक टाइम होता है, आपको 24 आवर्स में बताना होता है कि मुझे स्टॉक इस हालत में मिला है, तब तो वो टीम रिस्पॉन्सिबल है. अच्छा. लेकिन अगर आप 10 दिन बाद बोलो मुझे मिला तो वो कहेंगे 10 दिन कहाँ थे आप. क्या करा फिर आपने उस कलेक्शन का? क्यूरियस टू नो. सो बेसिकली हुआ क्या था, कुछ तो आपने उसको स्टाइल कर दिया होगा. बस यही किया मैंने. बट आपको इस फील्ड में आके बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है. योर एवरी सिंगल वर्ड एंड लाइन मीन्स येस आई एम स्टैंडिंग विद यू. यू हैव टू सी 300 डिग्री 365 डिग्री की मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ. राइट.
तो कब जाके आपको रियलाइजेशन हुई कि अब मुझे अकाउंट्स भी सीखना, ये सब करना पड़ेगा? एक टाइम होता है बहुत छोटे काम पे कर रहे होते हो तो नज़र नहीं होती, एक होता है कि टाइम होता है और आपसे ज़्यादा सामने वाले को पता होता है कि यू आर डूइंग इट ग्रैंड। तब मुझे लगा नहीं, आई हैव टू कीप दैट अकाउंट्स इन माई हैंड। थोड़ा सीखा, टीम प्रोफेशनल रखी कि कहीं प्रॉब्लम ना आए, और ये करते करते आपको आगे पता चलता है, गलतियों से पता चलता है। तो बहुत टाइम जब ऐसी गलतियां हो जाती है, उस मोमेंट में क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए जब हो गया कुछ बिग ब्लंडर हो गया या ऐसा कुछ हो गया? काम रहे उस टाइम पे, भागे नहीं, फ्रस्ट्रेट मत होएं, अपनी पेशेंस को मत लूज़ करें, सिट आइज। और ये मैं बहुत आपको ख़ास बात बता रही हूँ, टॉक टू योरसेल्फ। ये बात आपको दलजीत भी बोलते हैं, ये सारे बोलते हैं, सल्यूशन सिर्फ अपने परमात्मा से मांगे। आपको सही इंसान आ जाएगा, सही रास्ता आ जाएगा। रादर आप इस बात करें, उधर बात करें, और हर कोई आपको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उतनी नॉलेज दे देगा, बट सोल्यूशन कहीं और है। तो सो नेक्स्ट राउंड में हम छोटा सा एक स्केचिंग राउंड करते हैं। आई एम श्योर हर डिज़ाइनर का फेवरेट है। तो विल गिव यू समथिंग टू स्केच। मैं वर्ड्स बताऊंगी आपको उनको ड्रॉ करना है। एक छोटा सा ट्विस्ट है दैट यू विल बी ब्लाइंडफोल्डेड। Oh my God! Yeah. But I'm not a designer, I'm a stylist. Yeah, Still, so- I'll try to. Still, you can try if you want to. Can we have the props, please? So since I'm not forcing आपको blindfold के लिए, I'm sure सारी eyes पे वो आएगा। I don't mind. Yeah, so आप मेरी तरफ देख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं। Don't look at the sheet, okay? And you have to sketch a chord set. Okay, let me try. Yes. अभी Where is the next? very close. Yes. Very close. Good. I think some new fashion is coming up today. Let's close it. It's done? Okay, Yes. you can look. Oh at my it. God. Not bad. See, not bad. See? It's a shoulderless Yes. one, you know. But very good. I like this part. Oh, that's a style. That's the style, yeah. Nice. Okay. Second one, you have to sketch a kaftan. Okay. That's it. Complete look. Style by Rimple Bhandari. Yes, style by Rimple Bhandari. So let's do one last one. Okay. So let's do a salwar kameez. Come on, don't tell me now. I'll just tell you start from here. Okay, Yeah. but leave it. Cord set is a part of salwar. No, kameez. no, no, no. We want to see your salwar Oh my kameez. God. Lovely. This is very good. Very nice. Great. All right. I think you've passed the test very well. Thank you. Style and draw without Yes. looking at it. And now is the time for some Punjabi terms. Okay. So what is good? Changa. Good. Good नहीं English नहीं है पंजाबी में. Good. Good is What? fist. Yes. Yes. One of the designer came. She said, "Good is your elbow." You know, I yeah. was thinking elbow तो बोलते रहते हैं fist. Yeah, very good. Okay. What is vatna? हल्दी का mixture. Right. Good. What is chadra? This is beyond my reach. But very close to your stream. What you do every day. Somewhere very close. Chadra. Are you speaking it right? Yeah. Chadra. I think so. चद्दर तो सुना, चादरा. So the men lungi जो kurta and अच्छा, वो I don't डालते deal हैं। with men, ना? हाँ, okay. So That's why I'm poor in it. excused for that. Okay. What is muklawa? It's the day after your wedding. मुकलावे दे जाना. Yes. Yes. Right. What is natiya? I don't know. Natiya. I will not even think for it. Natiya. That's not my term. No. Never heard in my life. So natiya are the earrings जो लड़के पहनते हैं ना, boys पहनते हैं ना. आप लड़कों वाली बातें मुझसे मत पूछो. You need to cut out the boys thing. Boys सारे term काटो. Team has not done good background research. देख I लो. tell you. Okay. What is bukkal? बुक्कल is लपेटना, ओढ़ना. Yeah, it's like. Yes. What is tarpai? It's the hemline. The Hemming. seams. Yes, perfect. I think she knows everything. Women related everything she Yes. knows. That's great, and you've done wonderfully well. Thank in you. all the rounds. Thank so you. you definitely deserve a hamper. तो आप अभी सारा business खुद manage करते हैं, आपके husband involved हैं, वो manage. बहुत ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि हमारा टीम जो हमारा बेसिकली बिजनेस है, इट इज़ लाइक अ वेरी हाई. देयर सो मेनी टीम्स वर्किंग विद अस, सो हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. क्लाइंट्स के कोरियर से लेके डिज़ाइनर के कोरियर्स और उनके स्टॉक्स को लेके हर चीज़ हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
जिस क्लाइंट ने 50,000 या 1 लाख खर्चा है उसको किस इमोशन से कपड़ा दिया जाएगा, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत चीज़ें हैं जिसमें यू कांट डू इट विदाउट योर फैमिली एंड हस्बैंड। सो कुरियर की जैसे आपने बात करी, व्हाट सजेशन आप देना चाहेंगे जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने कुरियर्स भेजते हैं कहीं पे, एनी पर्टिकुलर थिंग? आई वुड ऑलवेज सेज कि आपने बहुत अच्छी पैकिंग करके दी है लेकिन सामने वहाँ जाके आपको सही हालत में नहीं मिला क्लाइंट को। हर चीज़ की एक वीडियो बनाएं टिल द टाइम क्लाइंट से मुझे मिल गया है और ये सेम उसी हालत में मिला जैसे आपने पैक करके दिया है, क्योंकि मिसहैंडलिंग्स बीच में होती है। जब टीम ने पैक किया होगा ठीक किया होगा, जब मुझे रिसीव किया तो वो पूरा भीगा हुआ था, लेकिन जिसने कोरियर सर्विस ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कितनी बड़ा सामान है। तो उसके लिए राइट कोरियर सर्विस इज इम्पोर्टेंट, या आपकी ऑफ कोर्स पैकेजिंग? इंश्योरेंस करनी, ई-वे बिल्स देने, क्योंकि होता क्या है, हम क्या करते हैं 20,000 का गारमेंट है, हम उसका ई-वे बिल बना देते हैं 2,000 फटाफट लगा के कि ये 2,000 के हैं, जस्ट बिकॉज हम उस पर सेल्स टैक्स बचाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसे। राइट। वहाँ पे क्या होता है कि जब कोरियर कंपनीज चेक करती हैं कि तो गारमेंट सिर्फ 200 रुपये का अंदर है, तो उसकी हैंडलिंग भी वैसी होती है। बट अगर अब यही लिखा जाता कि इसके अंदर 20 लाख का सामान है, तो उसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की जाती है। ऐसे ही अब हमारे ऑडियंस के, जब मेरे क्लाइंट्स के कोरियर्स जाते हैं, हर डिज़ाइनर गारमेंट 40, 50, 60 का है, मैं नहीं लगा सकती उसके ऊपर ये 2,000 की इसकी वैल्यू है। कहीं रास्ते में गुम हो जाता है तो वैल्यूएशन कहाँ जाएगी? कोरियर कंपनी तो आपको 2,000 ही देगी, जबकि वैल्यू 40 थी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें पिंच करती हैं स्टार्टिंग में, बट आप उस प्रोसेस से चलें, मत डरें, एवरीथिंग इज़ फाइन। एक और चीज़, जैसे बहुत सारी वुमेन दे लाइक टू बाय मोर, ये सब चीज़ें, इसलिए बहुत फास्ट फैशन आ रहा है, हर एक को नया कपड़ा पहनना है और पिछला नहीं पहनना है, रिपीट नहीं करना है। इस पे आपका क्या टेक है? अगर आपको फास्ट फैशन की तरफ जाना है ठीक है, डालें, लेकिन आपका हार्ड अर्न मनी था जो आप हर बार फेंक रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं, और एक वही टाइमलेस कपड़ा है जिसके ऊपर आप स्पेंड कर रहे हैं, एक बार आपको ज़रूर चुभता है, लेकिन आप उसको 10 तरीके से स्टाइल कर पाते हैं और 10 साल बाद भी निकालते हैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा है। तो मैंने तो इस एज में आके ये सीखा है कि नहीं, सस्टेनेबल फैशन इज़ बेटर। सिंपल कुर्ता बाय कर लें, असेसरीज पे स्पेंड करें। अगर आपको फैशन पे चलना है ना, स्पेंड ऑन एसेसरीज। फुटवेयर फंकी कलर का बाय कर ले, डोंट बाय अ फंकी ड्रेस, दे आर टाइमलेस पीसेस। एंड आप ज्वेलरी भी हाउस ऑफ लेबल्स में रखते हाउस हैं? ऑफ लेबल्स में ज्वेलरी भी रखते हैं, बट वही पीसेस रखते हैं जो मुझे लगता है मैं डाल सकती हूँ। तो इट इज़ नॉट अ रेडीमेड स्टोर कि आप आएँ और आपको 500 चीज़ें दिखेंगी, 50 दिखेंगी। That 50 are being curated by Rumple. You can come, you can purchase from us, और फिर हमें पूछ सकते हैं, हमें कंप्लीट लुक ले सकते हैं कि अच्छा ये मैं हूँ, मैंने ये उठाया, इसके साथ क्या चलेगा, कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, कैसे आप ड्रेसिंग करेंगे, आप लंबा लगना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप पतला लगना चाहते हैं आपको कहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। हर छोटी चीज़ में फ्रॉम द नेक लाइन टिल द हेम लाइन हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। आई एम श्योर एक एक्सपीरियंस जो आप क्रिएट करते हैं, दैट इज लाइक दैट मेक्स एवरीबडी लुक्स लाइक $1 million, क्योंकि And that's what we are for, personalized है yes, इसमें। a little personalized touch, और आज की डेट में सबको वही चाहिए। सो रिम्पल जी, एक चीज़ जो सब आपके बारे में एडमायर करते हैं इज़ हाउ यू कैरी योर सेल्फ, एंड जैसे आपने अपने आप को मेंटेन करा है, नोबडी कैन गेस योर एज। आप अपनी मेंटल वेलबींग और अपनी हेल्थ को, अपनी स्किन को कैसे मेंटेन कर पाती हैं? आंसर इज़ एब्सोल्युटली बी योरसेल्फ, बी सिंपल। लाइफ में हर चीज़ जो सिंप्लिसिटी है ना, कॉम्प्लिकेट करके नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज अपने आप को मेंटेन करना हो तो फैंसी फूड खा के नहीं, सिंपल खाना खा के। मेंटल वेलबींग इज ओनली देयर व्हेन यू हैव अ गुड पीसफुल हैप्पी फैमिली। तो बीइंग अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर फैमिली, आई थिंक सो सब कुछ अपने आप चल पड़ता है। आई वांट टू नो रिम्पल भंडारीज डे रूटीन। आई गेट अप एट 6। ओके। 6 उठ के फिर हमारे मंदिर खोले जाते हैं, पट खोले जाते हैं, भगवान को उठा दिया जाता है। उसके बाद मैंने बस रेडी होकर स्टोर जाना है और रात को घर वापस आना है। दैट्स इट। कितने बजे आते हो आप वापस? आई कम अराउंड 7। और जब बच्चे घर पे थे उस टाइम पे क्या, कैसे? बीच बीच में आई गो अराउंड 12, कम बैक एट 2। 2 से 4 फिर बच्चों को दिया घर में ही है तो हाँ ना, it's easy। 2 से 4 बच्चों को दिया, फिर 4 बजे चले गए, 7 बजे फिर आ गए, तो इट्स जस्ट 5 hours। राइट। तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट टिल 7 तक हो जाती है, उसके वो बाद आपको बताना पड़ता है। ओके। आप क्लाइंट की वेट ना करें, आप इतना पर्टिकुलर हो जाए कि आपको क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि यार मैं वहाँ जाऊँगी, उसको लेट हो रही है। वी आर फैमिली पीपल। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, क्लाइंट ने भी बहुत साथ दिया, एंड here I am today। प्रायोरिटी स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। And you should learn to say no। Every single thing which comes in your life is not absolutely for you। What is success for you? For me success is a happy relaxing mind sleeping by the end of day। जब आपको लगे कि सुकून है इस दिल दिमाग में,
वो ही असल सक्सेस है. सो आप ये सब के बीच में अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं? आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज यू हैव सच अ ग्लोइंग स्किन. I try to not eat after 5. I just try to do circadian rhythm. Okay. So eating when the sun is absolutely on our head means 12 I start eating. And when the sun starts setting, I don't eat after that. So after 4 or 5 I will not eat. So वो जो 4 घंटे की विंडो होती है, आई नो आई एम श्योर कि मेरे को इस टाइम खाना खाना है. तो आई डोंट टेक एनीथिंग आफ्टर दैट एक्सेप्ट आई कैन हैव ग्रीन टी, लिक्विड्स, वाटर ले लूँ. आई डोंट थिंक सो वी नीड मोर देन दैट. But time also इट्स same. ईजी कि एक बार खाना खा लो Okay. एंड टेक लाइट, थोड़ा सा ले लिया एंड यू आर डन. So it's one meal a day एक तरह It's से. one meal a day. And आप yes. vegetarian? And I'm an absolutely hardcore vegetarian. And ये लिखी गई है शास्त्रों में बात कि कम खाना ही ज़्यादा बेटर है. एंड जैसे बहुत सारे सेलेब्स करते हैं नाइट रूटीन्स, डू यू हैव बिल्कुल. ऑल ऑफ दैट रिचुअल? Of course. क्या They है are आपकी नाइट important. रूटीन में? आई वांट टू नो. Of course, I take good amount of coconut oil. Okay. So I wash my face और उसके बाद I apply coconut oil to my face. And then my night retinol or whatever I'm applying, that's it. Okay, so you take retinol. What else? Can be a cold cream, a retinol, and then your Vaseline lip balm. Very simple things. And go to bed. And in the morning? Morning में again you get up, you wash your face, apply a sunscreen, toner, and then a cream. That's it. तो जब आप ऑफिस जाते हैं for the shoots, तो you have professional makeup people who do your Not makeup? at all. I'm Oh, you- always like this. Okay, so you if do you come- yourself? I do myself. Okay. Because I'm sure what I want and I don't have that time कि 1.5 घंटा आप सिर्फ बहुत मेकअप time में लगता लगा है, रहे हैं. वो yeah. बहुत टाइम लगाते हैं और कहते हैं 15 मिनट है. हाँ. So it's like 15 minutes and I'm done. एज अ वुमेन मैं जानना चाहती हूँ, कभी बीइंग अ वुमेन आपको प्रॉब्लम आई है इस इंडस्ट्री में? Absolutely not. Because from the moment I have joined this industry, मुझे लगता है ये women oriented designer. So I've worked with beautiful women in industry. और सबने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत साथ दिया है. पहले डर लगता था डिज़ाइनर का नाम, डिज़ाइनर, बट सारे हम जैसे ही हैं, सिंपल Same है. लेडीज, सब अपनी ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं और उनको भी उसी की ज़रूरत है जो उनकी ड्रीम को आगे विंग्स दे सके. सो आपको एडवांटेज ही मिला बीइंग अ वुमेन? कभी ऐसा नहीं लगा कि रादर माय हस्बैंड इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट मी. लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस फील्ड में सारे ही लेडीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और लेडीज़ ही लेडीज़ हैं, तो उनको लगा कि दिस इज़ अ सेफ इंडस्ट्री फॉर यू. आई सी 80% मेजॉरिटी डिज़ाइनर्स आर women. या And their husbands are helping them. So I think so everyone is revolved around that art only. और सब में एक ही definition होती है, बस discuss करना होता है art, clothes, colors. So I love being in company of designers and everyone. सो इट गोज विद द फ्लो. आपको कभी ऐसा कोई चैलेंज? कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं. एंड फैमिली सपोर्ट भी हमेशा आपके साथ हमेशा रहा है. Because even I tell you, I don't have much time for all those small things in life. तो मुझे लगता है even I am always scrolling towards कि अब क्या, अब कैसे, how can this be done, how can that be done, new ideas. You always want to be around someone who has new ideas. You want to sit with someone who can motivate you. So life is becoming beautiful every single day because you find good people in your life. When clients are coming, they're not like your clients, they're like families. And they look at you like they're admiring you already. And they feel that safe place in me. Not only I get that love, that business from them, but जो एक affection, एक जो family बन जाती है, that's a different relation level. also. I saw आप बीच में कहीं गए थे abroad and they had organized everything I was in beautifully. US and I can't tell you the women who organized. I feel so honored, so glad that I'm representing India in US. Yeah. Where people want to dress up beautifully. They have huge money with them, but they don't know how to style. Yeah. And there where I stand and say कि this is the new styles of India. Amazing. And I'm feeling so good कि इतना कुछ मैं आपसे सीख रही हूँ. You are being so supportive and honest to explain all come of on, this. यार, come on, you're so kind, so nice. थैंक यू सो मच रिम्पल जी. Thank you, आज जी. शो पे आने के लिए इतना अच्छा, आई थिंक गोल्ड यू हैव पुट आउट. बीइंग अ वुमेन तो मैं आपसे हमेशा से इंस्पायर्ड हुई, बट बीइंग फैशन एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स, आई थिंक बच्चों को बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिले जो शायद उनको इंटरनेट पे नहीं मिल सकते. नहीं, that's the reality of life. Success only comes when you take small baby steps towards your dream. तो लगे रहें और चलते रहें, मिल जाएगी मंजिल. और जाते जाते मैं पूछना चाहती हूँ, वेयर डू वी सी रिम्पल भंडारी नेक्स्ट 10 years? क्या एम है अब इसके बाद? I want House of Labels, absolutely now the world of labels. With House of Label Pret,
couture, Indian, traditional, every single thing I want under one roof and all over the world. I want to do stores plus online. We will be there, more physically present. Great. Wish you all the best. Thank you. Let's get the hamper, please. I'm going to take something back home. Yes. Right, so here's the hamper for you by our sponsors, UID. And this is so for you to very take. much. Thank you. You very well deserve this. Oh, You come played so on. well. It's such a beautiful hamper. I'm loving it. It's That's heavy great. too. All thanks to UID for presenting things. Thank you. Also, whenever there's a person who really inspire us on the show, we have a little gesture for them. So here's the most inspiring podcast guest trophy for you. Oh, thank you so very much. This is absolutely, I take it from my heart. Thank you. That's an honor now. You're welcome. अगर आप अभी तक ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप डिज़ाइन फील्ड में इंटरेस्टेड हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको मिलते रहें. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिज़ाइन कॉलेज जैसे कि NID, NIFT या SSIFS या किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए, सो यू कैन ज्वाइन द डिज़ाइन लैडर वेयर आई विल पर्सनली मेंटोर यू एंड हेल्प यू गेट इनटू योर ड्रीम डिज़ाइन कॉलेज. कॉन्टैक्ट करने के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है. आप कभी भी एक फ्री कंसल्टेशन कॉल हमसे ले सकते हैं. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एवरी फ्राइडे. तब तक के लिए बाय बाय.